एक गांव में एक गरीब किसान कर्मा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास कुछ ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन पर खेती करना उसे कभी भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता ने मकान बनवाने के लिए एक शाहूकार से पैसे ब्याज पर लिए थे। लेकिन वह ब्याज समय पर नहीं चुका पाए, जिस वजह से उस शाहूकार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वह शाहूकार बहुत निर्दयी था। वह गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था और ब्याज के साथ ब्याज जोड़ता जाता था। उस किसान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उस किसान को शाहूकार के पास काम करना पड़ा, क्योंकि वह अपनी ज़मीन को वापस प्राप्त करना चाहता था और उस पे खेती करना चाहता था। लेकिन शाहूकार उसके काम करने के उसे बहुत कम पैसे देता और दिन ब दिन अपने पैसे पर भी ब्याज बढ़ाता रहता था, जिस वजह से कर्मा चाहे जितनी भी मेहनत करता, वह उसकी थोड़ी बहुत ही ब्याज चुका पाता। कर्मा एक दिन काम से घर वापस आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, जी तो मुझे लगता है कि हम शाहूकार का कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि शाहूकार दिन ब दिन ब्याज बढ़ाते जा रहा है और ऐसे तो हम अपनी जमीन भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और उस पे खेती भी नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, आप ही हमारी मदद करो। कुछ दिनों बाद लोहड़ी का त्योहार भी आने वाला है। पहले हम लोहड़ी कितनी खुशी से मनाते थे, सभी एक साथ नाचते थे और भंगड़ा पाते थे, लेकिन अब तो जैसे त्योहार ही हमारी जिंदगी से मिट गए हैं। जी आप चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। वह ये सब कुछ कह तो जरूर रही होती है, लेकिन मन ही मन वह भी सोचती है कि वह क्या करे, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका पति कितने सालों से उस शाहूकार के पास काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वह ये ब्याज नहीं चुका पाया। मन ही मन वह भी बहुत चिंतित हो रही थी। अगले दिन सुबह होती है। रोज की तरह किसान शाहूकार के पास काम के लिए जाता है। सारा दिन काम करने के बाद किसान शाहूकार के पास जाता है और कहता है, मैंने बच्चों के लिए कुछ लोहड़ी का सामान लेकर जाना है, क्योंकि लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। शाहूकार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ जरूर लो पैसे, हम आपके लिए तो ही यहाँ बैठे हैं। तुम जैसे गरीबों की तो मदद हमने करनी है। तभी किसान मन ही मन सोचता है, मुझे पता है कि तुमने कैसे गरीबों की मदद करनी है। ब्याज पे ब्याज लगाते रहते हो और कहते हो कि गरीबों की मदद करनी है। लेकिन वह ये सब कुछ उस शाहूकार को नहीं कहता, क्योंकि वह उसका कर्जदार था। कुछ देर बाद शाहूकार कहता है, लेकिन ये पैसे तुम्हें ब्याज पर लेने पड़ेंगे। लेकिन क्यों शाहूकार जी, मैं तो दिन भर काम करके ही आपसे पैसे मांग रहा हूँ। तुम जो दिन भर काम करते हो उससे तो तुम पहले की ब्याज ही बहुत मुश्किल से चुका पाते हो। शाहूकार की ये बात सुनकर किसान उस शाहूकार से पैसे नहीं लेता और निराश होकर वापस आ ही रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह कीचड़ में गिर जाता है। और गिरते ही वह कहने लगता है, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप हम गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? लेकिन जब वह कीचड़ में गिरता है तो उसके पैर के नीचे एक बर्तन पड़ा होता है। तभी वह महसूस करता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है, तो वह हाथ से उसे उठाता है और बाहर आ जाता है। वह बर्तन देखने में बहुत राजों महाराजों की जमाने जैसा लग रहा था, लेकिन वह उसे वहाँ पे नहीं रखता और उसे घर ले आता है। वह उसे लाकर अपने घर पे रख देता है। बच्चे उससे पूछते हैं कि
पापा ये क्या है? तो किसान कहता है कि ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा और मैं इसे घर ले आया। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उसे अपना खिलौना समझ रहे थे। उस किसान ने उस बर्तन को अपने कमरे के अंदर ही रख लिया। जब रात के 12 बजे तो सभी घर के लोग सो रहे थे। तभी किसान के बेटे को बहुत प्यास लगी थी और वह पानी पीने के लिए उठा। लेकिन उठते ही उसने देखा कि वह जो बर्तन उसके पापा लेके आए थे तो वह चमक रहा था। तभी वह उसके पास जाता है। उसे पता चलता है कि उसके ऊपर चमक जैसा कुछ लगा हुआ था। वह उसे साफ करने लगता है। जब वह उसे साफ कर रहा होता है तो वह उसे घिसता है। घिसते घिसते उसमें से एक अद्भुत सा आदमी बाहर निकलता है और ये देखकर किसान का बेटा बहुत घबरा जाता है और घबराहट में वह चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के कारण उसके पापा की भी नींद खुल जाती है और वह भागकर अपने बेटे के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी वह किसान भी उस अद्भुत आदमी को देखकर चौंक जाता है। लेकिन उसमें से जो आदमी निकलता है वह उस किसान से कहता है कि जी आप मुझसे घबराएं मत, मेरा नाम जिन है और मैं एक जादुई जिन हूँ। आज से आप मेरे मालिक हैं। आप मुझसे जो भी आपको चाहिए वह आप मुझसे मांग सकते हैं। पहले तो किसान को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद वह किसान उससे कहता है कि क्या तुम मेरी जमीन शाहूकार से वापस दिलवा सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मेरे मालिक हो, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। कुछ देर बाद वह जिन आदमी फिर से उसी बर्तन में चला जाता है। किसान और उसका बेटा भी कुछ देर बाद सो जाते हैं। सुबह होती है। रात को जो कुछ भी उस किसान और उसके बेटे के साथ होता है वह उन लोगों को कुछ भी याद नहीं होता। वह रोज की तरह शाहूकार के पास काम के लिए जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। जब वह उस पोटली के पास जाकर उसे खोलने लगता है तो उसको खोलते ही उसमें से कुछ रुपए और गहने निकलते हैं। वह सभी परिवार के मेंबर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने गहने और पैसे कहाँ से आए। तभी किसान की पत्नी बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, जी भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी पैसों के रूप में और गहनों के रूप में मदद कर दी है। लेकिन किसान को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये पैसे और गहने कहाँ से आए। कुछ देर बाद वह लोहड़ी का सामान लेने के लिए बाजार जाता है। बाजार जाने के लिए वह वही रास्ते पर जा रहा होता है जहाँ से उसे वह बर्तन मिला होता है। जब वह उस रास्ते पे जा रहा होता है तो उसे याद आ जाता है कि उसे यहाँ से एक बर्तन मिला था और कैसे रात को उसने उससे अपनी ज़मीन मांगी थी। अब उसे समझ आ जाता है कि ये पैसे और गहने कहाँ से आए हैं और खुशी खुशी वह बाजार जाता है और वहाँ से लोहड़ी का सामान खरीदकर घर आ जाता है। और घर आकर वह लोहड़ी का त्यौहार अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से मनाता है। दूसरी तरफ वह शाहूकार का सारा कर्जा चुका देता है और अपनी ज़मीन पर खुशी खुशी वहाँ पे खेती भी करने लगता है। किसान और उसकी पत्नी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं।